भाग 5। यह सच है कि एक सुझाव की प्रतिक्रियाएं विभिन्न लोगों में अपने अवचेतन मन की आस्थाओं के अनुकूल विभिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप दया से अभिभूत होकर जहाज के नाविक से कहते हैं, प्रिय दोस्त, आप बीमार लग रहे हो, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा? मुझे तो लग रहा है कि आपको सी सिकनेस होने जा रही है। आपके सुझाव के अनुकूल वो आपके जोक पर या तो हंस देता है या आपको देखकर चिढ़ जाता है। आपके सुझाव का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि सी सिकनेस के बारे में वो अच्छी तरह से जानता था और वो उसे हो ही नहीं सकती। इसीलिए उसके मन में भय या चिंता के स्थान पर आत्मविश्वास दिखाई दिया। डिक्शनरी में सुझाव की व्याख्या क्रिया या मन में या मानसिक प्रक्रिया में कुछ रख देना है, जिसके जरिए सुझाए गए विचार को स्वीकार कर उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। आपको याद रखना है कि कोई भी सुझाव अवचेतन मन में चेतन मन की स्वीकृति के बिना कुछ भी नहीं रख सकता। दूसरे शब्दों में, चेतन मन वो शक्ति है जो किसी भी सुझाव को रद्द कर सकती है। नाविक के उदाहरण में उसे सी सिकनेस का भय नहीं था, उसे विश्वास था कि वो बीमारी उसे हो ही नहीं सकती, और नकारात्मक सुझाव में वो शक्ति नहीं थी जो उसके विश्वास को भंग करके उसमें भय पैदा कर सके। सी सिकनेस का सुझाव इससे पहले वाले यात्री पर कारगर हो गया, क्योंकि उसमें सी सिकनेस का भय समाये बैठा था। हम में से प्रत्येक के अपने अंतर मन में भय होते हैं, आस्थाएं एवं विचार होते हैं, और अंतर मन की धारणाएं हमारे जीवन में अपनी भूमिका निभाती हैं। एक सुझाव की अपनी कोई शक्ति नहीं होती जब तक कि उसे मानसिक रूप से स्वीकार नहीं कर लिया जाता। इसी कारणवश आपकी अवचेतन शक्तियां सुझाव की प्रकृति के अनुसार सीमित या नियंत्रित रहती हैं। प्रत्येक 2 या 3 साल में लंदन यूथ फोरम कैक्सटन हॉल में मेरे व्याख्यानों की श्रृंखला आयोजित करता है। इस फोरम की स्थापना मैंने कई वर्ष पहले की थी। फोरम के डायरेक्टर डॉक्टर एल्विन फ्लीट ने मुझे सुझाव की शक्ति पर अंग्रेजी अखबार में छपे एक लेख के बारे में बताया। लेखक के अनुसार सुझाव यह था जो उस व्यक्ति ने अपने अवचेतन मन को 2 वर्षों तक दिया: अगर मेरी बेटी ठीक हो जाए तो मैं अपना दायां हाथ दे दूंगा। उसकी बेटी भयंकर गठिया रोग से पीड़ित थी, साथ में उसे चर्म रोग भी था जो लाइलाज हो गया था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, किंतु उसके पिता को अपनी बेटी के ठीक हो जाने की तीव्र कामना थी, और यही कामना उसने उन शब्दों में व्यक्त की जो उसने अपनी बेटी के लिए कहे थे। डॉक्टर एल्विन फ्लीट ने छपे हुए लेख का हवाला देते हुए बताया कि एक दिन वो परिवार कार से सफर कर रहा था जब उसकी टक्कर एक दूसरी कार से हो गई, जिसमें उसके पिता का दायां हाथ कंधे से कट गया और तुरंत उसकी बेटी का गठिया व चर्म रोग दूर हो गया। आपको यह निर्णय लेना होगा कि आप अपने अवचेतन मन को केवल ऐसे सुझाव देंगे जो आपका उपचार करके स्वस्थ करें, आपका भला करें, आपको ऊपर उठाएं, आपको प्रेरणा दें। याद रखें, आपका अवचेतन मन मजाक पसंद नहीं करता, वो आपके प्रत्येक शब्द पर विश्वास करता है। स्वप्रेरणा के उदाहरण। स्वप्रेरणा का अर्थ है अपने मन को कोई निश्चित तथा शिष्ट बात का सुझाव देना। हर्बर्ट पार्किन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑटो सजेशन में एक दिलचस्प उदाहरण दिया है। न्यूयॉर्क का एक यात्री शिकागो आकर अपनी घड़ी देखकर, जो शिकागो के समय से 1 घंटा पहले से चल रही थी, अपने शिकागो के मित्र से कहता है कि 12 बज गए। शिकागो का मित्र यह सोचे बिना कि शिकागो और न्यूयॉर्क के समय में 1 घंटे का अंतर है, अपने न्यूयॉर्क के मित्र से कहता है कि उसे भूख लग रही है और वो खाने जा रहा है। स्वप्रेरणा का प्रयोग तमाम तरह के डर और अन्य नकारात्मक दशाओं को हटाने के लिए करना चाहिए। एक युवा गायिका को गाने के ऑडिशन के लिए बुलाया गया। वो बड़ी आस लिए इंटरव्यू का इंतजार कर रही थी, किंतु 3 बार वो ऑडिशन में फेल हो गई। उसका गला बहुत मधुर था, लेकिन वो हर बार अपने से कहती रही, जब मेरे गाने का नंबर आए तो हो सकता है वो मुझे पसंद ना करें। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत व्याकुल हूं। उसके अवचेतन मन ने उसकी नकारात्मक स्वप्रेरणा को स्वीकार करके उसके सामने उनको अनुभव के रूप में पेश कर दिया। इसका कारण था अनिश्चित प्रेरणा, यानी शांत भय में लिप्त विचार, जिन्होंने उसे भयाक्रांत कर दिया और वो असफल हो गई। उसने अपने भय को इस प्रकार काबू किया। दिन में 3 बार वो एक कमरे में गई। आराम कुर्सी पर बैठकर उसने अपने शरीर को आराम से शिथिल कर दिया। आंखें बंद करके उसने अपने मन व शरीर को शांत किया। शारीरिक शिथिलता से मन में एकाग्रता बढ़ जाती है और वो किसी भी सुझाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। उसने अपने भय को दूर करने के लिए स्वयं से कहना शुरू किया, मैं बहुत सुंदर गा सकती हूँ, मैंने मन बना लिया है, मैं पूरी तरह से गाने के लिए तैयार हूँ।
मैं गाऊंगी और सुरीले स्वर में गाऊंगी। उसने अपने शब्दों को शांत स्वर में विश्वास के साथ फिर से दोहराया। इसके बाद वो रोजाना दिन में 3 बार अभ्यास करती रही। प्रत्येक सिटिंग में वो 5 से 10 बार वही वक्तव्य दोहराती रही। सप्ताह के अंत तक वो पूरे जोश और विश्वास के लिए तैयार हो गई, और जब उसे फिर से ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उसने बहुत ही सुरीली आवाज में गाना गाया। उसका चयन कर लिया गया। 70 वर्ष की एक वृद्धा हमेशा अपने से कहती रहती थी, मैं भूलने लगी हूं। उसने स्वप्रेरणा के जरिए भूलने की अपनी प्रक्रिया को बदल दिया। उसने कहना शुरू किया, आज से मेरी याददाश्त बढ़ने लगी है। मैं अब हमेशा अपनी जरूरत की बातों को याद रखूंगी। जो बातें मुझसे होंगी वो स्पष्ट रूप से मुझे याद रहेंगी। मैं उन्हें स्वाभाविक रूप से बड़ी आसानी से अपने पास रखूंगी। जब भी मुझे जरूरत होगी मैं उन्हें अपने मन में रखूंगी। मेरी याद दिन पर दिन बढ़ रही है और बहुत शीघ्र पहले से अच्छी हो जाएगी। 3 सप्ताह के प्रयास के बाद उसकी स्मृति सामान्य हो गई, जिससे उसका जीवन खुशनुमा हो गया। अनेक लोग जिन्हें चिड़चिड़ेपन और भयंकर क्रोध की शिकायत थी, उन्होंने स्वप्रेरणा की मदद से अद्भुत परिणाम प्राप्त किए हैं। इसके लिए उन्होंने विभिन्न वक्तव्य 1 महीने में दिन में 3 से 4 बार दोहराए हैं, सुबह, दोपहर और रात में सोने से पहले। आज के बाद मैं मृदुल स्वभाव का बनूंगा। मेरे मन में सुख और आनंद डेरा जमाएंगे। जीवन की खुशियां मेरे पास होंगी। दिन प्रतिदिन लोग मुझे पसंद करेंगे। मेरी समझ बढ़ेगी। मेरे चारों ओर खुशियां हैं। मैं प्रेम और माधुर्य का केंद्र बन गया हूं। खुशियां हरदम साथ रहती हैं। मेरा स्वभाव बदल गया है। मैं बहुत खुश हूं और सबका आभारी हूं। विजातीय स्वप्रेरणा के कुछ उदाहरण और विचार। विजातीय प्रेरणा का अर्थ है दूसरे से प्राप्त सुझाव। सभी युगों में सुझाव की शक्ति ने दुनिया के सभी देशों के हर काल में आदमी के जीवन और उसके चिंतन में अपनी भूमिका अदा की है। अनेक देशों में यह धर्म की नियंत्रण शक्ति का काम करता है। स्वप्रेरणा का प्रयोग अपने को अनुशासित और नियंत्रित करने के लिए करना चाहिए, किंतु इसका प्रयोग उन लोगों को अपने नियंत्रण और आदेशों में रखने के लिए किया जा सकता है जो मन के सिद्धांतों से अनभिज्ञ हैं। यह अद्भुत और शानदार है, किंतु इसका नकारात्मक रूप मन के सभी स्वरूपों में सर्वाधिक विध्वंसकारी है, जिसका परिणाम दुख, असफलता, संताप, बीमारी और विनाश है। बचपन से हम में से अधिकांश लोगों को अनेक नकारात्मक सुझाव दिए जाते रहे हैं। इससे बचने के उपाय से अनजान होने के कारण स्वाभाविक रूप से हम इन्हें ग्रहण करते आए हैं। कुछ नकारात्मक सुझाव इस प्रकार हैं: आप नहीं कर सकते, आप कभी किसी लायक नहीं होंगे, आपको चांस नहीं मिलेगा, आप पूरी तरह गलत हो, कोई फायदा नहीं, आप कौन हो, कोई मायने नहीं रखता, बल्कि आप किसे जानते हो मायने रखता है, दुनिया का पतन हो रहा है, क्या फायदा, किसी को कोई मतलब नहीं, इतनी मेहनत करना बेकार है, आप अब बूढ़े हो गए हो, हालत और बिगड़ती जा रही है, जीवन एक कारावास है, प्यार कौन करता है, आप जीत ही नहीं पाओगे, जल्द ही आपका पैसा उड़ जाएगा, सावधान रहो, बीमारी आप पर हमला करेगी, आप किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते, इत्यादि। एक वयस्क होने के बाद जब तक आप रचनात्मक स्वप्रेरणा का प्रयोग नहीं करेंगे जो आपके दिमाग को बदल सकती है, तब तक आप पर पूर्व में पड़े प्रभाव आपके व्यवहार के तरीकों को बदलकर आपके निजी और सामाजिक जीवन में गड़बड़ी पैदा करके आपकी अच्छी आदतों के विकास में कठिनाई पैदा करते रहेंगे। अखबार उठाकर देखिए, आपको दर्जनों समाचार मिल जाएंगे जो आपके दिमाग में खालीपन, भय, चिंता, परेशानी और आने वाले खतरे की आशंकाओं के बीज बो सकते हैं। अगर आप उन्हें स्वीकार करते हैं तो भय की चिंता आपके जीवन में रहने की अभिलाषा समाप्त कर देगी। ये जानते हुए कि आप अवचेतन मन को रचनात्मक सुझाव दे सकते हैं, आप इन सभी नकारात्मक सुझावों का निराकरण कर सकते हैं। जो लोग नकारात्मक सुझाव देते हैं उन्हें आप नियमित रूप से चेक करते रहें। आपको बाहर से किसी विध्वंसकारी सुझाव से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। हम सभी ने इन्हें बचपन में और किशोरावस्था में झेला है। अगर आप याद कर सकते हैं तो याद करें, कैसे आपके माता पिता ने, रिश्तेदारों, अध्यापकों और सहयोगियों तक ने नकारात्मक अभियान चलाने में सहयोग दिया है। उन सब का अध्ययन करके देखें, आपको पता चलेगा कि वो सब एक प्रोपेगेंडा था, जिसका उद्देश्य आप पर नियंत्रण रखना था या आप में भय पैदा करना था। यह बाहरी स्वप्रेरणा का चक्र हर घर, दफ्तर, कारखाने और क्लब में चलता है, जिसके पीछे स्वार्थ है। सुझाव देने वाले चाहते हैं कि आप वैसा सोचें और उस प्रकार काम करें जिससे उनका लाभ हो। विजातीय स्वप्रेरणा का एक उदाहरण इस प्रकार है:
मेरा एक मित्र भारत में एक तांत्रिक से मिला। उसने मेरे मित्र को बताया कि उसका हृदय रोगी हो चुका है और कहा कि अगली अमावस्या के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसने अपने घर वालों को इस भविष्यवाणी के बारे में बताना शुरू किया और अपनी वसीयत तैयार करवा ली। इस शक्तिशाली सुझाव ने उसके अवचेतन मन में प्रवेश कर लिया था। मेरे मित्र ने मुझे यह भी बताया कि वो तांत्रिक तंत्र की विचित्र ताकतों में सिद्धहस्त माना जाता है और वो एक व्यक्ति को हानि या लाभ दोनों पहुंचाने की क्षमता रखता है। तांत्रिक की भविष्यवाणी के अनुरूप मेरा मित्र मर गया, ये जाने बगैर कि अपनी मौत का जिम्मेदार वो खुद था। मैं समझता हूं हम में से अनेक ने इसी प्रकार मूर्खतापूर्ण, हास्यास्पद एवं अंधविश्वास की कहानियां सुनी होंगी।